आर्यन खान क्रूज ड्रग्ज प्रकरणामध्ये अनेक आरोप झाले, त्याच्यातीलच एक पंच प्रभाकर साहिल समोर आला आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये कोट्यवधी रुपयांची डील झाल्याचा आरोप त्याने केला। एनसीबीवरती सुद्धा आरोप केले आणि या सगळ्या प्रकरणामध्ये जी डील झाली त्या डीलमध्ये काही मिडलमॅन म्हणून होती, त्यांची नावं प्रभाकर साहिलने सांगितली। यामध्ये सॅम डिसूजा असेल, केपी गोसावी असेल किंवा मग आणखी एक माणसाचं नाव त्याने घेतलेलं होतं, तो माणूस होता सुनील पाटील। आणि याच सगळ्या संदर्भात आता बोलण्यासाठी माझ्यासोबत सॅम डिसूजा आहेत। सर, आप इतने दिन से बाहर थे, आज एसआईटी के सामने जा रहे हैं। इस केस में प्रभाकर साहिल ने कहा है कि करोड़ों रुपए की डील हुई थी आर्यन खान को छुड़ाने वाले मामले में, तो इसके ऊपर क्या कहना है? प्रभाकर साहिल तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, उसका मतलब थोड़ी कि सब सच बता रहा है। मैंने ये जो कंप्लेंट कॉपी बनाई है, ये बनाई है 2 तारीख को। उसमें मैंने क्या बताया था कि 12वां पॉइंट लेके कि इसने प्रभाकर साहिल का नंबर एनसीबी ऑफिशियल के नाम से सेव करके बात की। 13 तारीख को उसने वो चीज़ कबूल की है, एडमिट की है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बाहर आएंगी, सच्ची बात आएंगी, सच्ची बात को कोई छुपा नहीं सकता, तो वो बाहर आना ही है। आर्यन खान को छुड़ाने के लिए 25 करोड़ रुपए की डील हुई थी, जो 18 करोड़ तक फाइनल हुई, जिसमें आपने और सुनील पाटिल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ऐसा कहा था। देखो, आपने देखा होगा कि प्रभाकर साहिल ने जो व्हाट्सएप चैट लिखा है उसमें उसको ऑर्डर कौन दे रहा? मिस्टर सुनील पाटिल। वो पैसे किसको दे रहा है? सुनील पाटिल को दे रहा है, केपी गोसावी को दे रहा है। उसमें मेरा नाम है किधर? या मैं इसमें मेरा हिस्सा रहता तो मेरा भी एक नाम रहता ना, मेरे भी अकाउंट में पैसा डाल दो। कहाँ आपने देखा, मैं कहीं नाम देखा मेरा उसके चैट में? आप केपी गोसावी और सुनील पाटिल को कब से जानते हैं? मैं सुनील पाटिल को जानता हूँ, मैं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को नहीं जानता हूँ, उन्होंने मुझे मिलाया। सुनील पाटिल से आप कब मिले? मैं 1-1.5 साल पहले। तो इस केस में जो लोअर परल में मीटिंग हुई थी, जिस मीटिंग में सुनील पाटिल और आप भी थे, ऐसा मीटिंग जो हुई थी उसमें क्या था कि उनकी बात करानी थी। मेन मुद्दा वो था। ये ऐसा था कि उन्होंने बताया था कि उसको अपनी मैनेजर से बात करानी है। फिर उसने बताया कि उसके पास ड्रग्स नहीं था, क्लीन था, उसके पास उसे एक लिस्ट था, लिस्ट में भी नाम नहीं था। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि ये तो फ्रॉड है। तो अब मुझे हर चीज़ जो इसने बताया मेरे को, मतलब सब डबल क्रॉस हो रहा है। अब 3 तारीख को पूजा ददलानी से मिले थे लोअर परल? हाँ, मिला था। क्या बातचीत हुई थी? बातचीत ये थी कि उनको बात करानी थी आर्यन खान से, क्योंकि आर्यन खान को ये बताना था कि वो एनसीबी ऑफिशियल्स, वो एनसीबी के ऑफिस में है। केपी गोसावी का एक वीडियो सामने आया था, जिस वीडियो में आर्यन खान से कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग जो था वो अपने मोबाइल में वो कर रहा था। वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने पूजा ददलानी को सुनाया था या फिर उसने सुनाया था? उसी ने सुनाया था। पूजा ददलानी को क्या राहत दिलानी थी, मतलब आर्यन खान का ऑडियो? जब केपी गोसावी हमें मिला तभी वो एक इनोवा गाड़ी में था, जिसके ऊपर पुलिस का बोर्ड था, प्लस उसके पास एक बॉडीगार्ड था। और उसने अपने आप को ऐसा बताया कि मैं खुद भी एक इंटेलिजेंस का ऑफिसर हूँ। तो मैं भी खुद उसको सर करके बात कर रहा था, जब तक हमको मालूम नहीं पड़ा कि ये खुद फ्रॉड है। और ये सब चीज़ सुनील पाटिल को मालूम था। सुनील पाटिल को ये मालूम होने के बाद भी उसने हमें मिलाया, तो उसका मतलब वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और वो बोलता है कि उसका कोई रोल नहीं, वो ही मास्टरमाइंड है। और थोड़ी दिनों में वो प्रूफ भी हो जाएगा। अब 2 तारीख को एनसीबी ने ये सब कार्रवाई की थी क्रूज ड्रग्स पार्टी की, जिसके बाद आपको कब कांटेक्ट किया गया? केपी गोसावी की तरफ से हो या सुनील पाटिल की तरफ से हो, कब आपको इसके बारे में बताया गया और कब बुलाया गया? 2 तारीख, देखो मैंने उनको मिला दिया। मिलाने के बाद 2 तारीख शाम को मुझे कॉल आया सुनील पाटिल का कि केपी गोसावी फ़ोन नहीं उठा रहा। तो तभी मेरी मतलब फिर से मैंने पहली बार उस दिन मैं केपी गोसावी और मनीष भानुशाली को मिला हूँ। उसके बाद मैं आज तक नहीं मिला उनको। 3 तारीख को ये जो डील हुई ऐसा बातचीत हुई पूजा ददलानी से लोअर परल वाले कहीं इलाके में, ऐसा कहा गया। इंडियाना होटल के बाजू में ये मीटिंग हुई थी। तो इस सविस्तर घटनाक्रम क्या था 3 तारीख का? देखो, वो इंडियाना होटल के पास नहीं, लोअर परल में मीटिंग हुई थी। और इंडियाना होटल के पास इन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पे मिस्टर प्रभाकर साहिल ने पैसे उठाए थे। पैसे उठाए गए थे? हाँ। वो कितने थे? 50 लाख रुपए उठाए थे। और तब जब मैं 11 बजे जब मैं उठा और जब मुझे देखा तो मैं खुद भी शॉक हो गया था, क्योंकि इसमें कोई डील की बात, मतलब पैसे लेने की बात नहीं हुई थी। प्रभाकर साहिल ने यह भी कहा था कि केपी गोसावी समीर वानखेड़े के कांटेक्ट में है, उनसे बातचीत कर रहा है, बार बार उनसे ऑर्डर ले रहा है। देखो, मैंने जो बताया कि उसने समीर वानखेड़े 2 करके नाम सेव किया था, तो वो तो मेरे को लग रहा है कि अभी इसकी हर बात झूठी है। क्योंकि समीर वानखेड़े 2 वो तो आज खुलासा हो चुका है, उसने खुद कबूल किया है। अब वो प्रभाकर साहिल जैसे कोई और भी रहेगा जिसका नाम सेव करके उन्हें बोला कि सर कॉल कर रहे, अब तो वही जाने कौन है। वो इन्वेस्टिगेटिंग जब चालू है तो उसका असलियत भी बाहर आ ही जाएगा।
केपी गोसावी एनसीबी का अधिकारी जैसा बर्ताव कर रहा था, लोगों को बता रहा था, तो आपको लगता है कि इस केस में एनसीबी के पास से कोई उसको ऑर्डर दे रहा था या इस केस में जो डील हुई थी वो एनसीबी से संबंधित है? अब ऐसा है कि जब ये जितने भी सिनारियो हुए उसमें मालूम पड़ा हमें बहुत लेट कि ये फ्रॉड है, तो मैं नहीं बोल सकता, इसमें मैं कोई कमेंट भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसने पहले ही एक अधिकारी का नाम सेव करके इसने प्रभाकर साहिल को कॉल करने बोला है, तो शायद वो दूसरे भी अधिकारी का नाम सेव के किसी और के सामने तीसरे आदमी को बोल सकता है कॉल करना, वो मुझे मालूम नहीं, मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा उस पर। इस केस में सुनील पाटिल कैसे आए, मतलब उनको कैसे इस केस में? पाटिल ही मेन बंदे हैं। उन्होंने मुझे बोला कि बॉस मेरे पास कोई ड्रग्स की ये है कटिंग है, तो आपके पास कोई एनसीबी में कॉन्टैक्ट है? तो मैंने उसको बोला कि हाँ मैं करा देता हूँ, पहले तुम मेरे को भेजो। तो फिर मैंने उसको कनेक्ट, मतलब जो ऑफिशियल है उनसे बात किया, उन्होंने बोला ओके, तब मैंने अगले दिन इनको कनेक्ट करके दिया। जो डील हुई थी उस डील से आपका कोई लेना देना नहीं या संबंध नहीं है, ऐसा आपका कहना है? मेरा कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध रहता तो फिर प्रभाकर साहिल बोलता ना कि इसका पैसा इतना इसको भी देना है। मेरा नाम आपने कहीं देखा? उसमें किसका नाम आ रहा है? सुनील पाटिल का आ रहा है, केपी गोसावी का आ रहा है। अगर मैं भी इसमें रहता तो मेरा भी नाम आना चाहिए, मेरा भी अकाउंट नंबर जाना चाहिए, मेरे अकाउंट में पैसे आने चाहिए थे, तो मेरे अकाउंट में कुछ आए नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम ही नहीं इसके बारे में। और जब मालूम पड़ा तब मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है, तो हमारा एक ही मोटो था कि वह कैसे भी कैसे पैसे वापस लाके जिनका है उनको वापस दे दे। आप समीर वानखेड़े को पहचानते हैं? मैं एक ही बार मिला हूँ, पर पर्सनली नहीं जानता। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आया था जिसमें एनसीबी के अधिकारी वीवी सिंह और आपका एक कन्वर्सेशन है। मेरे को समन किया गया था और वो समन के दौरान मैं डर चुका था, तो मैंने इनको सामने से कॉल किया था, तो उन्होंने मेरे को बोला था अच्छा हाँ सैनविल डिसूजा तुम हो? मैं बोला हाँ सर, मैं डर गया था, मैं बॉम्बे छोड़ दिया था। तो वो इसमें उसके लिए मेरी बातचीत हुई थी उनसे, और कोई बातचीत नहीं थी उसमें, जिसमें उन्होंने मेरे को बोला कि फ़ोन के साथ छेड़खानी मत करना तू, और तू आ जाना। एनसीबी ने जो समन दिया था वो किस केस से रिलेटेड था? एक कोई वीट बेकरी केस के रिलेटेड था, पर उसमें मैं गया, उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, पूरा स्कैन किया, और उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। सुनील पाटिल जो एनसीबी की तरफ से डील करना चाहते थे आर्यन खान को छुड़वाने के लिए पूजा ददलाने से, ये डील फाइनल क्यों नहीं हुई? जो पैसे उठाए गए थे वो भी पैसे लौटाए गए, ऐसी बात बाद में सामने आई। सर अभी कैसा है, वो डील फाइनल क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमको मालूम पड़ा कि ये फ्रॉड है और इन्होंने पैसे उठा लिए, तो फिर उन पैसे मतलब हमने कैसे कैसे करके बहुत मुश्किल से वो पैसे वापस लिए, कम से कम 2-3 दिन लगे वो पैसे वापस लेने के लिए। और फिर वो जब पैसे लिए तब हमें मालूम पड़ा कि अभी ये सब जो खुलासे हो रहे, सुनील पाटिल बोल रहा है, तो पहले तो सुनील पाटिल बोल रहा था कि मेरा कोई रोल ही नहीं है, उसके बाद प्रभाकर साहिल ने बता दिया कि पैसे तो सबसे पहले पैसे उसने लिए, तो उसका मतलब मेन कॉन्स्पिरेटर वो हो गया ना। आपसे सुनील पाटिल ने इससे भी पहले कहीं संपर्क किया था किसी केस के बारे में? ऐसा है कि वो मुझे मेरे दोस्तों को भी फ़ोन कर रहा है और मेरे से कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा है, पर मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ, और वही मुझे डर लग रहा है कि वो कहीं कुछ ऐसा नहीं कर देवे जिसमें मालूम मेरे को थ्रेट हो जाए या मेरी फैमिली को थ्रेट हो जाए। आपका स्टेटमेंट कल एनसीबी की विजिलेंस टीम ने दिल्ली में रिकॉर्ड किया, ऐसी बात सामने आई है, क्या ये रिकॉर्ड हो चुका है और एनसीबी एसआईटी ने आपको बुलाया है क्या? मेरे को समन आया था, मैं गया दिल्ली, मैंने कोऑपरेट किया उनके साथ, और उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया है, अच्छा मतलब ट्रीटमेंट दिया मुझे। वो होने के बाद अभी मैं बॉम्बे एसआईटी को मिलने वाला हूँ। एसआईटी ने आपको समन किया है मुंबई पुलिस की? यस, मतलब वो कॉल लेटर था और मैं था नहीं तभी जब ये उन्होंने मेरे को इशू किया था, पर जैसे मैं आया हूँ अभी दिल्ली से, ना आई एम गोइंग एंड मीटिंग देम डायरेक्टली। माझ्यासोबत सॅम डिसूजाचे वकील पंकज जाधव सुद्धा आहेत। सर, आपण पाहतो की या सगळ्या प्रकरणामध्ये सॅम डिसूजा एक महत्त्वाचा माणूस म्हणून आतापर्यंत चर्चेत आलेला होता आणि आज तो एसआयटीच्या समोर जातोय। काल विजिलन्स टीमने सुद्धा त्यांचं स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलेलं आहे। जे आरोप सॅम डिसूजा यांच्यावरती होत आहेत प्रभाकर साहिल तर्फे, त्यामध्ये किती तथ्य आहे? ॲक्च्युली पूर्ण आता बघायला गेलं तर प्रभाकर साहिलनी ज्या पद्धतीने सुरुवातीपासून ॲफिडेविट दिलं, त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये ॲफिडेविटमध्ये ज्या गोष्टी काही मेन्शन केल्यात, त्यानंतर पुन्हा आता समोर सगळ्या गोष्टी यायला लागल्यात। सगळ्यात पहिल्यांदा अगर आपण पाहू तर सॅम डिसूजाने जी पहिला इंटरव्ह्यू दिली त्यामध्ये त्यांनी सगळ्या गोष्टी क्लिअर केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की यांनी फक्त त्या पूजा ददलानी बरोबर कॉन्टॅक्ट करण्यासाठी म्हणून ह्यांना फक्त कॉन्टॅक्ट केलेला होता। त्याचसोबत सुनील पाटील जे यांच्या ओळखीची व्यक्ती आहे, त्या सुनील पाटीलने यांना एनसीबी कडचे काही कॉन्टॅक्ट्स असतील तर द्या, त्यांच्याकडे काही माहिती आहे, अशा पद्धतीने ते नंबर घेऊन त्यांनी म्हणजे स्वतःहून संपर्क केलेला आहे। याच्यामध्ये सॅम डिसूजाने कुठेच एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांबरोबर भेट घेतलेली नाही किंवा तो कुठे क्रूजमध्ये त्या याच्यामध्ये गेला नव्हता त्या अरेस्टच्या वेळेला, किंवा त्या डीलमध्ये पण प्रत्यक्ष नव्हता। त्यांनी फक्त कॉन्टॅक्ट करून दिला। या तिघांनी मिळून ह्या व्यक्तीचा
असा वापर करून घेतला की कॉन्टॅक्ट बनवण्यासाठी, फक्त एक मध्यस्थी म्हणून ज्या पद्धतीने आपण म्हणू तसा एक त्यांच्याबरोबर कॉन्टॅक्ट बनवून देण्यासाठी म्हणून याचा वापर केला. आणि हा वापर झाल्यानंतर जेव्हा हे पैसे त्यांनी त्यांच्याकडून घेतले, ते पैसे घेतल्यानंतर जेव्हा दुसऱ्या दिवशी सगळ्या न्यूजमध्ये बातम्या यायला लागल्या की आर्यन खानला अटक झाली म्हणून, आणि नंतर मग ह्या सगळ्या गोष्टी निघून आलेल्या आहेत बाहेर. त्यामुळे प्रभाकर साहिलच्या या स्टेटमेंटवर किती आधार ठेवायचा किती नाही ठेवायचा हा शेवटी तपास यंत्रणेचा विषय आहे. प्रत्येक गोष्टी समोर येतील आणि समोर आल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये स्पष्टपणे काहीतरी म्हणू शकतो. तुम्हाला असं वाटतं की प्रभाकर साहिल हा खोटं बोलतोय, केपी गोसावीचं नाव असेल किंवा इतर लोकांच्या नावानं जे काही आरोप तो एनसीबीवरती करतोय किंवा सॅम डिसूजा, सुनील पाटील यांच्यावरती करतोय, त्याच्यामध्ये काही तथ्य आहे की नाही? बघा, आत्तापर्यंत ज्या गोष्टी समोर आल्या त्यामध्ये एक तर गोष्ट नक्की आहे की प्रभाकर साहिलचा केपी गोसावी आणि भानुशाली आणि सुनील पाटील ह्या चौघांनी मिळून ज्या पद्धतीने कॉन्स्पिरसी केली त्यामध्ये प्रभाकर साहिलचा सहभाग हा प्रामुख्याने दिसून येतो. कारण प्रत्येक वेळेला पैसे घ्यायला प्रभाकर साहिल गेलेला आहे. प्रभाकर साहिलनी सुनील पाटीलच्या सांगण्यानुसार पैसे कोणाकोणाला किती किती ट्रान्सफर करायचे, इव्हन सुनील पाटीलला त्यांनी काहीतरी 23-24 लाख रुपये ट्रान्सफर केले आहेत किंवा मनी ट्रान्सफरच्या माध्यमातून त्यांनी ट्रान्सफर केलेले आहेत. ओके, तर त्याच्यामुळं त्याचा पूर्णपणे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंतचा सहभाग येतोय. एव्हाना ज्या वेळेला ती ड्रग केस झाली त्यावेळेला सुद्धा प्रभाकर साहिल त्या ठिकाणी पंच म्हणून उभा होता. ओके, त्याच्या पूर्ण जेव्हा हे लक्षात आलं त्यानंतर त्यांनी स्वतःला वाचवण्यासाठी म्हणून एक हे प्रतिज्ञापत्र दिलेलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी काही एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांवरती पण ॲलिगेशन केले आहेत. त्यामध्ये किती सत्यता आहे किती असत्यता आहे ती एनसीबीची व्हिजिलन्स टीम इन्व्हेस्टिगेट करते आहे. खंडणीचा जो प्रश्न आलेला आहे ज्याच्यासाठी SIT मुंबई SITची चौकशी करते आहे, त्या चौकशीच्या अनुषंगानं आज सॅम डिसूजा पण आपलं स्टेटमेंट त्या ठिकाणी रेकॉर्ड करेल. जे असेल त्यांच्याकडे माहिती ती पूर्णच्या पूर्ण माहिती पोलिसांसमोर देईल की जेणेकरून प्रभाकर साहिलच्या बोलण्यामध्ये किती तथ्य आहे हे आपले मुंबई पोलीस नक्कीच बाहेर आणतील. सैम, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है. कूच ड्रग्स पार्टी की कार्रवाई जो थी वो 2 तारीख को एनसीबी ने की थी. उस वक्त आप कहाँ थे और इस कार्रवाई के जो भी एनसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई ग्रीन गेट के बाजू में, तब आपको कब इन्फॉर्म किया गया? मैं वहाँ ग्रीन गेट पहुंचा मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे, जब सुनील पाटिल ने मुझे बोला था कि उधर जाइए. केपी गोसावी फ़ोन नहीं उठा रहे. अच्छा, तो ये 3 तारीख को जो डील हो गई उसमें सुनील पाटिल है, केपी गोसावी है और एक और नाम था विजय पगारे का. उनसे आप? नहीं, मैं जानता नहीं विजय पगारे को. वो सुनील पाटिल के दोस्त है. 1-2 बार मेरी मुलाकात हुई है, पर आई वॉज नॉट इन टच विथ हिम. ना मेरे पास उसका डायरेक्ट नंबर है, ना कभी आप CDR भी चेक कर लेंगे तो उसमें मेरा कुछ लेन देन नहीं उसके साथ. तरी होते सॅम डिसूजा आणि त्यांची व्हिजिलन्स टीमनं सुद्धा त्यांचं स्टेटमेंट काल दिल्लीमध्ये रेकॉर्ड केलेलं आहे आणि आज ते मुंबई पोलिसांची जी SIT स्थापन करण्यात आलेली आहे, जे SIT कडून या सगळ्या प्रकारचा तपास सुरू आहे त्यांच्यासमोर सुद्धा जात आहेत आणि तिथे सुद्धा आपला जबाब नोंदवत आहेत. आणि माझ्यावर झालेले सगळे आरोप खोटे आहेत. त्यामध्ये केपी गोसावी, प्रभाकर साहिल यांनी स्वतः एक षडयंत्र रचलेलं होतं आणि मला यामध्ये गोवण्यात आलं अशा पद्धतीचा आरोप त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात एनसीबी SIT असेल किंवा व्हिजिलन्स टीम आणि मुंबई पोलिसांची SITच्या चौकशीतून काय तपासादरम्यान उघड होतं, काय सत्य बाहेर येतं हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट चरणसोबत कृष्णा सोनारवाडकर, TV9 मराठी, मुंबई.